आपका स्वागत है ब्लडी मून चैनल पर। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक दिल दिला देने वाली कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसको सुन के आपकी रातों की नींद गायब हो जाएगी। ये ऐसे दोस्तों की कहानी है जिनको एडवेंचर बहुत पसंद हुआ करता था। ये ऐसी ऐसी जगहों में जाया करते थे जहाँ आम इंसान नहीं जाते। इनको जिस भी डरावनी जगह के बारे में पता लगता था, ये उधर ही चले जाते थे। ये बहुत सारी डरावनी जगहों पे गए थे, पर एक भी बार इनका भूत प्रेत से कभी पाला नहीं पड़ा था। फिर इनको जंगल में एक घर के बारे में पता लगा जहाँ भूत प्रेत की एक्टिविटी हमेशा ही हुआ करती थी। इन्होंने सोचा, जैसे पहले पुरानी डरावनी जगहों पर जाया करते थे, हमें आज तक कुछ भी नहीं हुआ तो अब क्या होगा, इसलिए हमारा एडवेंचर का एडवेंचर हो जाएगा और हम घूम लेंगे। फिर ये अगले दिन जंगल की तरफ चलने लगे। जंगल काफी घना और सुंदर था। वो जंगल की खूबसूरती में इतना ज्यादा खो चुके थे कि उनको समय का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते रात हो गई। फिर वो उस डरावने घर के पास पहुंच गए। वो घर बेहद ही डरावना था। उस घर के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। फिर ये सारा मंजर देखे वो थोड़ा घबराने लगे। फिर वो डरते सहमते हुए घर की ओर जाने लगे। फिर वो घर के अंदर गए। उन्होंने देखा कि घर की काफी जर्जर हालत हो चुकी है। घर का सारा सामान टूटा फूटा और बिखरा हुआ पड़ा था। फिर वो सारे दोस्त बेसमेंट की तरफ जाने लगे। फिर उन्होंने देखा कि बेसमेंट में काफी अंधेरा है। फिर उन्होंने टॉर्च जलाए। टॉर्च जला के थोड़ी बेसमेंट में रोशनी हुई। फिर बेसमेंट में उन्होंने इधर उधर देखा। फिर उनको टेबल में पड़ी हुई एक शैतानी किताब दिखाई दी। जैसे ही वो उस किताब के पास गए तो अपने आप ही आसपास मोमबत्तियां जलने लगी। फिर वो सारे दोस्त डरने लगे। उनमें से एक लड़का थोड़ा बहादुर था। वो उस किताब के पन्ने पलटने लगा। फिर उस किताब के अंदर से डरावनी आवाजें आने लगी। जिस लड़के ने उस खौफनाक किताब के पन्ने पलटे थे, वो अजीब तरह से हंसने लगा। देखते ही देखते उसका रूप एक शैतान की तरह होने लगा। देखते ही देखते उस शैतान ने सब पे हमला कर दिया। फिर सारे लोग अलग अलग जगह पे डर के मारे छुप गए। फिर वो जोकर के रूप में आके एक पुराना गाना गाने लगा। बचपन के दिन बुला न देना, ओ बचपन के दिन बुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल। ऐसा डरावना मंजर देख के उनकी सिट्टी बिट्टी पूरी तरह से टाइट हो चुकी थी। फिर उसने एक बड़ा हथौड़ा उठा के एक एक व्यक्ति की जान ले ली। फिर उसको सुबह होश आया तो उसने देखा एक बड़ा हथौड़ा उसके हाथ में पड़ा है और चारों तरफ खून बिखरा हुआ है और चारों तरफ खून से सनी हुई उसके दोस्तों की लाशें पड़ी हुई थी। फिर उसने सोचा कि हो न हो इस सारे मंजर के पीछे उस किताब का हाथ है। जब वो उस किताब के पास गया तब वो किताब भी गायब हो चुकी थी। फिर जैसे तैसे अपनी जान बचा के वो अपने घर पहुंच गया। फिर उसने इस घटना के बारे में जिंदगी में किसी से भी जिक्र नहीं किया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।